नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में सियासत इस समय तेज हो रुकी है। जैसे ही बात चल रही है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं, और इसी दौर को मद्देनज़र रखते हुए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो हाल ही में न्यूली फ्रेम्ड पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद द्वारा बनाया गया, और आज उनके निवास स्थान पे एक फंक्शन रखा गया, ज्वाइनिंग रखी गई। हालांकि कल जो है वो दिग्गज लीडर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो है वो निकासित कर दिए गए, लेकिन आज जो है यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के जो लोग थे उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन थामा, जिसमें से नवीन बाली और अरुण जो BDC हैं सुरनकोट से, उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर क्या कुछ कहा गुलाम नबी आज़ाद पूर्व CM जम्मू कश्मीर के, आइए सुने। मीटिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, हमारे घर पे आप आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब बाली साहब जो कांग्रेस में भी हमारे पुराने साथी थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं, और इनकी पत्नी माननीय अनु जी, मैं इनको कहता था इनको अनु से पूरा अनुराधा करो, अनु तो निक नेम हो जाता है। वो नहीं आ पाए क्योंकि आज दुर्भाग्य से किसी कॉरपोरेटर साहब की मृत्यु हुई है, तो जाहिर है सभी कॉरपोरेटर्स को चाहे किसी भी पार्टी का उसमें मौजूद रहना। तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके स्वागत के लिए सब साथी हम यहाँ जमा हो गए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, और अधिकतर ये शब्द की ना जो लोग शायद किसी भी पार्टी में नहीं थे और हमारे साथ आज आ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूँ। मैंने जब नई पार्टी बनाई थी और उसी वक्त ये बताया था कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ के इधर आ जाऊं, सबको लाऊं, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि पुरानी शराब नई बोतल। तो उस पुरानी से तो मैं भागा हूं पूरे हिंदुस्तान से, उसके कारण थे, उनका मैं आज उल्लेख नहीं कर रहा। मैंने हमेशा कहा था और आज भी कहता हूं कि मैं 80% लोग नए चाहता हूं। नए में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, हमारी बहनें भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पार्टियों में रहे हैं, दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से भारत में माहौल बना, और जिससे हमारा जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग मारना, उससे तीसरी में, उसमें चौथी में, ये ऐसा बन गया कि ईद के दिन हम जाते हैं तो यहाँ भी ज़रा कुछ मीठा खाया, दूसरा ज़रा और जगह गए तो वहाँ भी खाया, तीसरा खाया, तो दिन भर वैसे ही चला रहा, और टेस्ट देखते जाओ हर जगह। तो पार्टी जो होती है वो कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है। एक आध बार सोच के हो सकता, लेकिन बार बार पार्टियां चेंज करने का, उसमें इंसान भी की कीमत कोई नहीं रहती, इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम उस चीज को इनकरेज नहीं करेंगे। एक आध रहा हो और उसके कारण कुछ होंगे, या तो पार्टी खत्म हो रही है, या पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, या वो पार्टी लीडरशिप किसी की सुन रही है, या पार्टी लीडरशिप गलत रास्ते पे जा रही है, उससे निकलो। लेकिन हर में नमक और चीनी चखने जाओ पार्टी में, वो लीडरशिप नहीं होती है, और उसका मतलब है कि उसकी कमिटमेंट भी नहीं होती है, और कमिटमेंट के बगैर पार्टी नहीं होती। घूमने फिरने वालों की लोग उनकी बात है। तो मेरी हमारे
यहाँ जितने भी साथी हैं उनको यही हिदायत थी। कल भी हमारी 3-4 घंटे मीटिंग थी, यही बताया। कांग्रेस में बहुत सारी अच्छाइयाँ। राहुल गांधी जी नौजवान हैं, मैं उनकी दादी के साथ काम किया हूँ, उनके पिताजी के साथ किया, उनकी माँ के साथ, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राहुल गांधी की सोच में भी कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ तरीके में, काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है, और जिसकी वजह से हमारे मतभेद हुए, और पुरानी बात। लेकिन एक बात सच वो हमेशा कहते थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं वो किसी को आने नहीं देते, दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं। वो मैं उनसे इत्तेफाक करता, वही बीमारी हमारी भी थी। मैंने टीमें बनाई थी आते ही 4 महीने पहले, 6 टीमें बनाई थी जोन वाइज, और उनको मैंने पहले 15 दिन दिए, फिर और 15 दिन के बाद लिस्ट दिए, तो वही जो उनका कोई सी का बैग उठाने वाला है, कोई सब्जी लाने वाला, उसी का नाम देते। फिर मैंने रिजेक्ट की, भाई ये तो वही सब है, इसमें 80% नए कहाँ हैं, इसमें यंग नए कहाँ, यूथ कहाँ है, इसमें महिलाएं कहाँ हैं? ये तो वही है जो आपके साथ चाय लाता था, सिगरेट लाता था, घर के लिए सामान लाता था, हाँ, और शाम वालों के लिए कुछ और लाता था। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये वो पुरानी पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी है, जिसका शाम और दिन में एक ही जैसा हाल होता। इस मौके पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता जो इस ज्वाइनिंग सेरेमनी में मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है गुलाम नबी आज़ाद को और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लेकर, आइए उनको भी सुने। अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से आज़ाद हुआ और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मैंने दामन पकड़ा है। उसका कारण यह था कि आज तक कांग्रेस जिस तरीके से चल रही थी, आज के बाद मुझे लगता नहीं कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। जो ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही है, भारत तोड़ो यात्रा हो रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस छोड़ने की क्या कुछ वजूहत रही, क्या कुछ कमियां आपको वहां पर लगी जिसके चलते आपने आज इस पार्टी में? सर 39 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, 1983 की मेरी ज्वाइनिंग, और 2022 में जाके अगर पार्टी छोड़ रहा हूँ तो कोई अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता है। कारण मैं किसी पोस्ट का लालची नहीं हूँ, मैं इज्जत का भूखा हूँ, और जिस घर में इज्जत ना मिले उसे छोड़ना ही बेहतर है। देखिए, उन्होंने बोला कि वो आशा करते हैं कि 80% वो लोग आएंगे जो नए होंगे, जिनका सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, और वो 80% नहीं, वो 90% लोग हैं जो सियासत में कोई उनका रुचि नहीं होती है। और सियासत में रुचि ना होना ये देश के लिए और सरकारों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि आम वोटर जो है वो वोट डालता नहीं है। कुछ लोग, सिर्फ उतने लोग ही वोट डालते हैं जो मैनिपुलेट कर लेते हैं और गलत आदमी को चुनकर भेज देते हैं। आज़ाद साहब का जो मानना है कि उन लोगों को भागीदारी करनी चाहिए जो लोग साइलेंट हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने झाड़ू लगाना साफ कर दिया है, और उसका ये इशारा है कि आज आप ये देख रहे हैं कि शाम को उनको निकाला गया है और सुबह 10:30 बजे कितने लोगों की तादाद जो है वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहती थी। वो इसलिए नहीं जुड़ रहे थे कि ये लोग शामिल थे, कुछ लोग किसी न किसी आरोपों में ग्रस्त थे, जिसकी वजह से ये लोग सोचते थे कि ये वही कांग्रेस के पुराने लोग हैं। और फिर वही जैसे आज़ाद साहब ने बात कही कि उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि पानी रुका हुआ भी जो है वो कहीं ना कहीं बदबू देता है। उन्होंने कहा कि पुरानी शराब नई बोतल में, तो वैसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नए लोग आए, वो सियासत से जुड़े, वो सियासत करें, ना कि जुड़े। उन्होंने कहा है कि सियासत करें ताकि हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को अच्छा बना सकें, जम्मू कश्मीर को खुशहाल बना सकें, और जम्मू कश्मीर के अंदर
एक बार फिर जो है लोगों को रोजगार मिले, शांति हो और प्रगति के पथ पर आगे निकले। देखिए, हमारे पास तो जो उनका कद है उतनी हमारे पास ज़बान ही नहीं है कि हम उनका किस तरीके से बयान करें। मैं तो कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आया है, आज़ाद साहब से जुड़े और आगे अपने बच्चे और यहाँ पे नौकरियाँ और कामकाज और अगला मुस्तकबिल अगर जम्मू कश्मीर को अच्छा देखना चाहते हैं तो। और ये इनका 2.5 साल का जो पीरियड रहा है, मेरे ख्याल ना मैं तो आगे देखा 55 साल में कांग्रेस में रहा हूँ, ना तो मैंने पहले देखा कभी, तो ना मेरे ख्याल में इसके बाद भी कभी आएगा। आज़ाद साहब के टाइम पे जो आया था, अभी भी आज़ाद साहब को चुनो अगर जम्मू कश्मीर को आप ऊंचे बुलंदी में देखना चाहते हैं। यहाँ के रोज़गार को, बच्चों को, जो आपके बच्चे आज गली गली में फिर रहे हैं, नशे में मुस्तकबिल रह रहे हैं, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, और वो क्या, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। आपने 2 मिनट के लिए कहा, मैं 2 मिनट के लिए बंद करूँगा। आज़ाद साहब की चुनिए और अपना जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाइए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाइए। देखिए, आप पहले से ही जानते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का यहाँ पे पहले से ही भेदभाव होता रहा है। जैसे पहले कहा जाता था कि 33% आरक्षण की बात की जाती थी। कथनी और करनी में तो काफ़ी सारा फ़र्क है। ऐसा अभी सामने नहीं आया है कि महिलाओं को आरक्षण कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज़ाद साहब जिस तरह से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है और वो जम्मू कश्मीर के एक बड़े कद्दावर नेता है, जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि वो भारत के एक कद्दावर नेता है। तो अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। युवाओं की भागीदारी रहेगी, महिलाओं की भागीदारी रहेंगी। आप देखते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूथ की क्या हालत है, आप देखते हैं कि हमारे महिलाओं की क्या हालत है। बॉर्डर बटालियन को देख लीजिए, हमारी महिला टीचर्स को देख लीजिए, 7-7 महीनों 8-8 महीनों से वे लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उनके मसले हल नहीं होते हैं। अगर हमारी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ कर आ जाती है, हम सत्ता में आ जाते हैं, तो हम ज़रूर महिलाओं और युवाओं के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे और उन्हें जो है इस चीज़ से, ये आरक्षण की बातें करते थे, इससे वंचित नहीं रहना पड़ेगा। जी नहीं सर, हमने तो डे 1 से थामा हुआ है। जब से आज़ाद साहब ने जम्मू की धरती पे कदम रखा है, हमने तब से सोच लिया है कि हमने आज़ाद साहब के साथ चलना है। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमने बनाई, उसके बैनर के तहत हमने काम किया। तमाम जितने सरपंच पंच हैं हमने इकट्ठे किए उस बैनर के नीचे। और हमें एक तलाश थी, जो लैंड की बात करे, जो बेरोजगारी की बात करे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे, जो तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उसकी बात करें, वो तो एक ही शख्स है 2.5 साल जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया एज अ चीफ मिनिस्टर। तो वो जनता ने देखा है, जम्मू की जनता ने भी देखा है, कश्मीर की जनता ने भी देखा है। पीर पंचाल प्लस जितने भी जोन हैं, चाहे वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ राजौरी पुंछ जम्मू प्रोविंस, तो उसमें हर सेक्टर में वो है काबिले तारीफ जो है काम हुआ है। चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे रोड्स का, जितने भी रोड एंड बिल्डिंग का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, और हेल्थ के सेक्टर तो रिमार्केबल जो है अचीवमेंट की है। इतनी बड़ी वो एक शिफ्ट में काम चलता है, आज़ाद साहब के टाइम 3-3 शिफ्टों में काम चला है। हमने ये पीएससी की बिल्डिंग देखी है, हमने पनामा चौक की जितनी भी तमाम बिल्डिंगें वो देखी हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखे हैं, ये जीएमसी हमने देखा है। तमाम जिलों में जितने भी मेडिकल कॉलेज बने वो आज़ाद साहब के टाइम बने हैं। तो यही अचीवमेंट आजकल के आजकल आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ नॉट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ही इज द डेमोक्रेटिक और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। और आपके साथ जहाँ आपके चाहने वाले मैं देख रहा हूँ काफ़ी आए थे और ज्वाइनिंग सेरेमनी भी थी, इनके क्या कहेंगे, लोगों का जो रुचि है वो इस तरह बढ़ती जा रही है? देखिए, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक ही शख्स दे सकता है, वो है माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने 50 वर्ष दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक काम किया है। और किससे काम किया है? आईपीएस, आईएएस, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। तो उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो तो दिखेगा आप ग्राउंड पे।
तो आपने सुना जहां डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद हों, उनका साफ तौर पे कहना है कि वह बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव में भी 80% अगर योगदान किसी का वह चाहते हैं अपनी पार्टी में, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में, तो वह युवा और महिलाओं का योगदान चाहते हैं। वहीं जो कार्यकर्ता थे उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कोई सेव कर सकता है और जम्मू कश्मीर के लिए कोई तरक्की का रास्ता खोल सकता है तो वह डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद हैं। 2.5 साल के टेन्योर को याद करते हुए उनके द्वारा जो डेवलपमेंट वर्क किए गए, उस डेवलपमेंट वर्क के मद्देनज़र ही आने वाले समय में वह जो है लोगों के बीच में जाके वोट मांगेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लेके और सीएम चारा गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेके? अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरा नजर जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।